अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मश्की सेट 3.4 के सवाल नंबर 4, 5 और 6 का हल। इससे पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने सवाल नंबर 1, 2 और 3 का हल आपको समझाई थी अच्छे से। तो अगर आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 में आपको दिया गया है कि एक तमाशा गाह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में जो है वो 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं और इसी तरीके से जो है वो आपको तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। और तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। तो यहाँ पर जो है वो पहली कतार में दी हुई है 20 कुर्सियां, यानी कि ए और T1, ए और पहला रुकन आपका सेम होता है तो T1 जो दिया हुआ है वो है 20 और दूसरा रुकन यानी कि T2 दिया हुआ है 22, तीसरा रुकन यानी T3 दिया हुआ है 24, चौथा और आपको क्या पूछ रहा है कि 15वीं कतार में, यानी कि इसमें 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां हैं और दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। यानी कि आपको यहाँ पे दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक जो है वो T15 और दूसरा TS27। तो ए तो आपको मिल गया, अब आपको क्या पता करना है डी। तो डी जो है वो हमेशा दूसरे रुकन में से पहले रुकन को माइनस करते तो आपको डी मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप जो है वो 22 नफ़ी 20 करो या 24 नफ़ी 22 करो, आंसर कितना आ रहा है 2। तो आपकी डी की कीमत हो गई 2। अब हम यहाँ पर T15 मालूम करते तो T15 के लिए आपका n हो जाएगा 15 और Tn जो है वो उसका ज़ाब्ता लगाएंगे, कितना होता है उसका ज़ाब्ता क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो Tn की जगह अब आप क्या लिखोगे 15 इज इक्वल टू a की जगह पे आप लिखोगे 20 और n की जगह पे आ जाएगा 15-1 और d की कीमत आपकी आई है कितनी 2। तो T15 इज इक्वल टू 20 प्लस 15-1 कितना होता है 14 इंटू 2। तो 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48। तो आपका जो T15 है वो आ गया 48, यानी कि 15वीं कतार में 48 कुर्सियाँ हैं। अब हम हल करते हैं उसका अगला हिस्सा, यानी कि पूरे थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं यानी और कुल कितनी कतारें हैं 27, इसलिए S27 मालूम करेंगे यहाँ पर। तो S27 मालूम करने के लिए आपको Sn का ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा। Sn का ज़ाब्ता है n/2 2a प्लस n-1d। तो S27 इज इक्वल टू 27/2 2 इंटू ए की जगह पे आपको आ गया 20 प्लस n की जगह आप लिखोगे 27-1 और d की जगह आप लिखोगे 2। तो 27/2 तो वैसे ही रहेगा, 20 इंटू 2 हो गया 40 प्लस 27-1 हो गया 26 इंटू 2। तो 27/2 इंटू 40 जैसा है वैसे ही रहेगा, 26 इंटू 2 हो जाता है 52। फिर S27 इज इक्वल टू 27/2 इंटू 40 प्लस 52 होता है 92। 92 को जब आप 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 2 छंग 12 46। तो 26 इंटू 46 S27 हो जाएगा आपका 1242। तो आप जवाब इसका आ जाएगा आपका कि तमाशा गाह में 15वीं कतार में 48 कुर्सियाँ और कुल 27 कतार में 1242 कुर्सियाँ हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत नोट किया गया। तो आपको यहाँ पे पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत जो है वो नोट किया गया। वो दर्जे हरारत जो है वो हिसाबी तसाद में ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके, और बोला है कि पीर और शनिचर का दर्जे हरारत का जो मजमुआ है वो मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुआ से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो अगर बुध का दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। तो हमको यहाँ पे आपने मश्क नंबर 3.3 में जो है वो स्टार क्वेश्चन जो थे लास्ट के उसमें आपने हल किए होंगे सवाल। तो आपको दिया होगा कि अगर आपको 3 मुतवातर हिसाबी तसाउद फ़र्ज़ करना है तो आपको a-d a प्लस d फ़र्ज़ करना होता है। 4 मुतवातर हिसाबी तसाउद में अगर आपको 4 मुतवातिर आदाद फ़र्ज़ करने हैं तो आपको a-2d a प्लस 2d ऐसे फ़र्ज़ करना पड़ता है।
तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो पीर से शनिचर तक के कुल कितने दिन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 दिन का आपको जो 6 आदद अगर आपको फ़र्ज़ करने हिसाबी तसाउद में, तो आप कैसे फ़र्ज़ करोगे। पहला आदद यानी कि आपका पीर हो जाएगा A-2D, दूसरा यानी मंगल हो जाएगा आपका A-D, तीसरा बुध हो जाएगा A, चौथा जुमेरात हो जाएगा A+D, और पांचवा जुमा हो जाएगा A+2D, और शनिचर हो जाएगा A+3D। तो अब आपको दिया हुआ इसमें कि जो बुध का दर्जे हरारत है वो कितना है, -30 डिग्री। तो बुध का दर्जे हरारत यानी कि A, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली A की कीमत मिल गई -30 डिग्री। ये हमको सवाल में ही दिया हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। तो दी हुई शर्त के मुताबिक, अब शर्त में क्या दिया हुआ है कि पीर और शनिचर का दर्जे हरारत का मजमुआ। तो पीर का दर्जे हरारत हो गया A-2D, मजमुआ इसलिए प्लस करेंगे, और शनिचर का दर्जे हरारत हो गया A+3D, जो है वो किसके बराबर है, मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो मंगल का जो दर्जे हरारत है वो है A-D, प्लस शनिचर का वापस वही है A+3D, जमा 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे हमने 5 डिग्री सेल्सियस प्लस किए। तो अब A-D प्लस A+3D, और यहाँ पे A-D प्लस A+3D जमा 5 डिग्री सेल्सियस। तो A+A हो जाएगा आपका 2A+D, और यहाँ पर भी A+A हो जाएगा 2A प्लस 3D माइनस D कितना होता है 2D प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। तो 2A से 2A कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास D-2D, तो D-2D होता है -D, तो -D बराबर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो D बराबर क्या हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। अब पीर का दर्जे हरारत यानी A-D लेंगे। A की कीमत है नफ़ी 30 डिग्री, नफ़ी 2, कॉस में नफ़ी 5 डिग्री, तो नफ़ी नफ़ी मिलके हो जाएगा यहाँ पे जमा। तो नफ़ी 30 डिग्री जमा 2 पंचे 10 डिग्री, तो नफ़ी 30 जमा 10 कितना होता है 20, नफ़ी 20 डिग्री। तो पीर का दर्जे हरारत आ गया नफ़ी 20 डिग्री। फिर आते हैं मंगल की तरफ। तो मंगल का हमने फ़र्ज़ किए थे A-D। तो अब यहाँ पर हम A की जगह लेंगे नफ़ी 30 डिग्री, और माइनस मिलकर हो जाएगा +5 डिग्री। तो -30 डिग्री प्लस 5 डिग्री होता है नफ़ी 25 डिग्री। फिर हम लेंगे बुध का दर्जे हरारत यानी A बराबर नफ़ी 30 डिग्री। फिर हम उसके बाद आते हैं जुमेरात की तरफ। तो जुमेरात का दर्जे हरारत हो जाएगा A+D यानी कि नफ़ी 30 डिग्री जमा नफ़ी 5 डिग्री। तो नफ़ी 30 और जमा नफ़ी मिलके नफ़ी होता है, तो नफ़ी 30 डिग्री नफ़ी 5 डिग्री हो जाएगा नफ़ी 35 डिग्री। फिर जुमे की तरफ आते हैं। तो जुमे का जो दर्जे हरारत है वो A+2D यानी कि नफ़ी 30 डिग्री जमा 2 कॉस में नफ़ी 5 डिग्री। ये D की कीमत है नफ़ी 5 डिग्री। तो अब जमा नफ़ी मिलके होता है नफ़ी, और 2 पंचे 10, तो नफ़ी 30 डिग्री नफ़ी 10 डिग्री हो जाएगा कितना, नफ़ी 40 डिग्री। फिर है आपका शनिचर का दर्जे हरारत यानी कि A+3D। तो ये नफ़ी 30 डिग्री जमा 3 ज़रब नफ़ी 5 डिग्री हो जाता है नफ़ी 15 डिग्री। तो नफ़ी 30 नफ़ी 15 डिग्री हो जाएगा कितना, नफ़ी 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपको जो है वो पीर से लेके शनिचर तक के तमाम दिनों का दर्जे हरारत जो है वो आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर अगर आपको इसका PDF फॉर्म चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, यानी कि सवाल नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर आपको छठे सवाल में दिया है कि आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में 1 दरख्त, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त, और इसी तरीके से आगे भी। तो अगर कुल 25 कतारें हों तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। तो अगर ये आप यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ड्राइंग के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की हूँ कि ये सपोज़ आपका स्कूल का मुसल्लसी मैदान है और यहाँ पे दरख्त लगाए गए। तो पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरी कतार में 3, चौथी में 4, पाँचवीं में 5, ऐसे जो है वो दरख्त लगाए गए होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला रुकन यानी A होता है वो और T1 के बराबर। A और T1 की कीमत जो होती है वो सेम होती है। तो पहली कतार में 1 दरख्त है यानी कि आपकी T1 की कीमत हो गई 1। अब दूसरा जो काम है वो हमारा D मालूम करना है। तो D जो है वो सब हर रुकने के दरमियान का फ़र्क जो रहता है वो D कहलाता है। तो आप 2 नफ़ी 1 करो या 3 नफ़ी 2 करो या 4 नफ़ी 3 करो, सबकी कीमत आपकी एक ही आएगी। तो आपका D हो गया 1।
फिर अब क्या बोला है कि इस तरह से कुल 25 कतारें, यानी n आपका हो गया 25। तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए, यानी आपको S25 मालूम करना है। तो S25 मालूम करना है, इसलिए हम Sn का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो Sn का ज़ाब्ता जो है वो क्या है, n/2 2a + n-1d। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 2 × 1 + 25 - 1 × 1। तो S25 हो गया 25/2 और 2 × 1 होता है 2 + 25 - 1 होता है 24। तो S25 आपका हो जाएगा 25/2 × 26। अब 26 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6। तो 25 × 13 जो है वो आपका आ जाएगा कितना, 325। तो इसका जवाब आपका आ गया, दरख्तों की कुल तादाद 325 है। तो इस तरीके से आप जो है वो सवाल नंबर 6 भी हल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है वो मश्की सेट 3.4 कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम अगली मश्क के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए